ये दो भाई हमारे खड़े हुए हैं। ये भाई हमारे कहाँ के हैं भाई साहब? हैदराबाद तेलंगाना के हैं ये भाई साहब हमारे। और ये दूसरे वाले भाई अपने रायबरेली से हैं। भाई क्या नाम बताया था आपने? मजहर भाई। तो अभी इनसे सलाम दुआ हो गया है। मैं बोला एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे जाएगा। और ये हमारे ऋषि भाई हैं। तो मजहर भाई, सबसे पहले आपसे कुछ मतलब पूछूंगा। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है लोगों की जानकारी के लिए। कितना टाइम हो गया सऊदी अरब में? जी मैं आके 1 साल हो गया। सऊदी अरब में 1 साल। फर्स्ट टाइम आए या रिटर्न हो? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए। कितना सैलरी पे आए? जी मेरी सैलरी 1500 है। 1500 है। तो 1 साल हो गए। तो 1 साल में सैलरी टाइम टू टाइम बराबर मिल रही है? जी बिल्कुल, एक दिन भी इधर नहीं होता है, मिल जाती है। तो ये हमारे मजहर भाई हैं, तेलंगाना बताया आपने? तेलंगाना से हैं। और ये हमारा जो ऋषि भाई है ये यूपी में कहाँ बताया? रायबरेली से। और ये माजदा गाड़ी इनको मिली हुई है चलाने के लिए। तो ये भाई साहब हमारे रिटर्न है। इनसे अभी कुछ बातचीत हुई थी। तो भाई साहब, जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि आप रिटर्न हो ना? हाँ भाई। तो रिटर्न जब आप कब आए थे सऊदी अरब? शुरू में आया था 2018 में। 2018 में आए थे स्टार्टिंग में। तो कितनी सैलरी पे आए थे? 1500 पे। और 4 साल के बाद आप बताए कि मैं खुरुज चला गया था। खुरुज गए थे या कुछ लपड़ा उपड़ा? खुरुज नहीं गया था, कपिल की मौत हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। एम्बेसी से खुरुज लगवाया जी, शहादा वर्गा लेके और सब। तो जब आप 4 साल के बाद छुट्टी गए तो 1500 सैलरी थी या सैलरी बढ़ी थी? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी थी, लेकिन फैसिलिटी थी। मतलब सुविधा थी। सुविधा पूरी। तो मतलब टोटल सुविधा थी भाई बोल रहे हैं। और ये अभी ये भाई की माजदा गाड़ी है। तो ऋषि भाई, तो 4 साल काम करने के बाद में वहाँ से आपको खुरुज जाना पड़ा क्योंकि कफील का जो है इंतकाल हो गया, डेथ हो गई कफील की। बराबर है? बिल्कुल। अभी यहाँ पर आपको आए 2 महीना हुआ? हाँ, 2 महीना भी हो गया। तो 2 महीने में कैसे क्या है यहाँ पे ये बताओ भाई। मस्त मस्त है। हाँ, तो मेरे को तो मस्त लग रहा है। मतलब आपकी मतलब जो 4 साल थे तो पहले जानकारी थी उस टॉपिक पे वीजा लिया या तो? पे जो घर है ना, हाँ, ये भी रॉयल घर है। कोई मतलब खिचखिच नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, 2 महीना हुआ। ड्यूटी करो, आराम करो। हाँ, 2 महीना हुआ आके। ये ऋषि भाई हैं हमारे। और भाई, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एजेंट के थ्रू आए हो या मतलब जान पहचान पहले थी, वीजा लिया, उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ? नहीं, ऑफिस में जो जानकारी थी। ऑफिस में जानकारी थी। कितना खर्चा लगा के आए? 50,000। हाँ, ये भाई देखो, अगर जानकारी है आपको तो कम से कम पैसे में आदमी आ सकता है। बिल्कुल, जानकारी है तो कम से कम पैसे में आ सकता है। हाँ, तो ये भाई हमारा 50,000 लगा के आया है, जैसे कि बता रहा है। तो लाख रुपये भी जाएगा, 80,000 भी जाएगा। बराबर है। कहाँ भाई, अभी तो 1,30,000 हो गया। कितना आप बता रहे हो आप? अभी नए कैंडिडेट को आने के लिए कम से कम 1,20,000, 1,30,000 ऐसे हो रहा है। हाँ, मैं 60,000 में आया था। 60,000 में आप आए थे? मैं एजेंट की तरफ से नहीं आया था। हाँ। मेरे गांव वाला एक आदमी यहाँ पर था। हाँ। उसी की तरफ से मैं आया हूँ। वो सिर्फ 20,000 लिया है, बाकी की जो है 40,000 रुपये मेरा खर्चा आया था। 40,000 खर्चा आया था। हाँ, यानी 20,000 वो कमा लिया सामने वाले ने। खुला बोल दिया कि मुझे 20,000 दे देना। हाँ। बाकी का जो है टिकट मेडिकल सब कर लेना, तो मैं करवा लिया। चलो, 60,000 भी फिर भी कम ही लगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आदमी लोग को नहीं जानकारी रहती तो 70, 75 तो लग ही जाता है। 75 नहीं, अभी तो प्रेजेंट के हिसाब की बात बता रहा हूँ मैं। जानकारी तो कम से कम 1 लाख रुपए तो ले रहे हैं। 1 लाख 1 लाख लग रहे हैं। मगर ये ऋषि भाई आया ना अपना, ये एकदम बढ़िया जो है पैसे लगा के आया। 50,000 ना एकदम कम है ना एकदम हाई फाई है। सही बोल रहा हूँ ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल। तो इतना तो लगना है क्या? इससे कम में कौन आ जाएगा? कोई काम कराएगा, अपना भी बंदा काम कराएगा तो कुछ ना कुछ तो खाए पिएगा, वो तो काम ही है। बराबर है। तो भाई साहब, अभी यहाँ पे कितना सैलरी पे आए आप? 1800 मिल रहा है। सैलरी जितनी उतनी टोटल मिल रही है। तो आपने मतलब रिटर्न हो, लाइसेंस है पहले का? हाँ बिल्कुल, पहले का लाइसेंस है भाई साहब। रिटर्न है ही है, गिनती किया रिटर्न तो वाकई में है, लाइसेंस भी है। तो 1800 भाई को सैलरी मिल रही है। तो कोशिश नहीं किया कि 2,000 मिले तकरीबन? नहीं, कोशिश की थी। ऑफिस में कई दफा बोले भी थे। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैडम लोग कोई फोन किए थे, लेकिन तैयार नहीं हुआ कोई 2,000 देने के लिए। हाँ, क्योंकि ये ड्यूटी है कि नहीं ये बताओ आप? ड्यूटी है, बता तो रहे हैं। हॉस्पिटल में दोनों मैडम का साथ छोड़ते हैं, साथ में उठाते हैं। मतलब ज्यादा ड्यूटी नहीं है, छोड़ दो, सुबह लेके आ जाओ बस। हाँ।
और भाई साहब आप किधर से हो? आंध्रा से हैं ये भाई साहब हमारे। हिंदी आती है भाई साहब आपको? ज़्यादा नहीं आती। दोनों लोग एक ही स्टेट के हो? नहीं, वो हमको उनकी बात आती है। बात आती है। अच्छा, वो आंध्रा के, हम तेलंगाना के। हाँ, हम तेलुगु में बात करते हैं उनसे। तेलुगु में बात कर सकते हो, सही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ, श्रीनिवास। श्रीनिवास भाई कितना टाइम हो गया सऊदी अरब में? इधर कम 5 साल हो गए। खमसा सना खलास बस बेद वाहिद वल्ला गैयर वाहिद माफी गैयर वाला से कोई सा अच्छे। घर अच्छा है तो आदमी पकड़ के रखता है, नहीं अच्छा है बदल देता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल? बिल्कुल। हाँ, तो ये श्रीनिवासम भाई थे। और आदमी अच्छे, कभी मैडम सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक है। कितना सैलरी है? 16 सैलरी कम है यार। ये गिरगिर नहीं है, सैलरी कम रहे तो चलेगा। बाइक कहना है गिरगिर नहीं है, सैलरी कम रहे तो चलेगा, बराबर है ना? सही है, सही है। गिरगिर नहीं होना चाहिए। गिरगिर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैं आया इधर, उसमें क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाने का ना पूरा आदमी का जहन खराब हो जाता है, जहन खराब हो जाता है। फिर वो जाने की चक्कर में लग जाता है। इस शौक के गिरगिर करने से जाना अच्छा है, ऐसी सोच हो जाती है। अभी मैं भी जैसे अभी छोड़ा, अभी देखा ना बूढ़ा से सामान लेके आया उधर से। अब बूढ़ा बोलती है तुम्हारी मर्जी, रुको जाओ, समझे भाई? जरा गाड़ी खोलो यार, तुम्हारा देखो अंदर। रिमोट सिस्टम है। ये हमारी भाई साहब की माजदा है। ये ऋषि भाई हैं, यूपी राय बरेली है। हाँ, थोड़ा दिखा दूं गाड़ी भी यार तुम्हारा। दिखा दो। ये भाई की गाड़ी है, भाई साहब गाड़ी चलाते हैं। माजदा है, माजदा ही है ना? हाँ, माजदा ही है। माजदा है ये कुछ इस तरीके से। ये भाई साहब की गाड़ी है। चलने में भाई बहुत अच्छी है भाई, तो गाड़ी भी तो एक नंबर है कि नहीं? आप कौन सा चलाते हो गाड़ी? मैं इनोवा चलाता हूँ। इनोवा। भाई साहब आपका कौन सा गाड़ी? हाँ, सन्नी है। हाँ, ये भाई का छोटा गाड़ी है। नहीं, माजदा गाड़ी में इसको चलाया हूँ, कंफर्टेबल बहुत है, चलने में बहुत अच्छी हाँ, है। तो भारी गाड़ी है भाई, क्यों नहीं रहेगा चलने में, है कि नहीं? यहाँ गाड़ियों की कोई कमी, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है भाई साहब। जैसे इंडिया में बाइक होते ना, यहाँ पर ऐसी गाड़ी है। हाँ, ये भाई हमारा सही बोला। जैसे इंडिया में हम लोग बाइक की कदर करते, कोई कदर नहीं है बाइक की, वैसे यहाँ पे गाड़ी की कोई कदर नहीं। अच्छे गाड़ियाँ साइड में कचरे में डाल के रखी है। कचरे में देख लो ना, वो जा ही रही है ना, एक से एक गाड़ी। ये देखो जा ही रही है ना।